नमस्कार दोस्तों, राजस्थान इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आज मैं राजस्थान पुलिस भर्ती 2020 के लिए जनवरी 2020 की करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज लेकर आया हूं। तो दोस्तों, ये आपके एग्ज़ाम के लिए रामबाण क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम में सीधे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए हम स्टार्ट करते हैं। तो किस राज्य सरकार ने प्रदेश के गन्ना किसानों के लिए ई गणना नामक वेब पोर्टल व मोबाइल एप्लीकेशन नवंबर 2019 में जारी किया? तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ना किसानों के लिए ई गन्ना नामक एक वेब पोर्टल व मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है उत्तर प्रदेश ने। दूसरा है 26 जनवरी 2020 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो 26 जनवरी 2020 को भारत का जो गणतंत्र दिवस समारोह था उसमें मुख्य अतिथि जो रहे थे वो ब्राज़ील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो रहे थे। कौन रहे थे? ब्राज़ील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो इसमें रहे थे दोस्तों। तो 26 जनवरी 2020 को भारत के गणतंत्र दिवस समारोह पर मुख्य अतिथि ब्राज़ील के राष्ट्रपति रहे थे। अगला क्वेश्चन है 50वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पिकॉक अवार्ड 28 नवंबर 2019 को प्रदान किया गया? तो पार्टिकल्स को दिया गया दोस्तों। पार्टिकल्स जो फिल्म थी उसको 50वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में ये पुरस्कार दिया गया था, गोल्डन पिकॉक अवार्ड। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड है गोल्डन पिकॉक अवार्ड जो पार्टिकल्स को दिया गया। तो पार्टिकल्स एक मूवी का नाम है, उस मूवी को ये गोल्डन पिकॉक अवार्ड दिया गया। अगला है ब्रिक्स देशों का 11वां शिखर सम्मेलन 13 से 14 नवंबर 2020 को किस स्थान में आयोजित हुआ, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया? तो ब्राज़ील में ये आयोजित हुआ था। तो ब्रिक्स का जो 11वां शिखर सम्मेलन था 13 से 14 नवंबर 2019 को आयोजित हुआ था, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। तो ब्रिक्स देशों का 11वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था दोस्तों? ब्राज़ील में हुआ था, ब्राज़ीलिया नामक स्थान पे। तो दोस्तों, आपके लिए हम अक्टूबर तक की करंट अफेयर्स का एक साल का सार संग्रह आपको हम देंगे। तो ये आपके लिए एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अगला है देश में रुकी हुई हाउसिंग परियोजनाओं में जान फूंकने के उद्देश्य से केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 6 नवंबर 2019 को एक वैकल्पिक निवेश कोष 6 नवंबर 2019 की घोषणा की है। इस कोष में कितना धन निवेशित किया? तो ये दोस्तों 25,000 करोड़ रुपए। तो देश में रुकी हुई हाउसिंग परियोजना में जान फूंकने के उद्देश्य से केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 6 नवंबर 2019 को एक वैकल्पिक निवेश कोष जो है AIF बनाने की घोषणा की थी, जिसमें 25,000 करोड़ रुपए का निवेश किया। अगला है हाल ही में किस देश ने मैच फिक्सिंग और खेलों में सट्टेबाजी को आपराधिक कृत्य घोषित किया है? इसी के साथ वह घोषणा करने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश बन गया है। तो श्रीलंका में मैच फिक्सिंग और सट्टेबाजी जो खेलों में, क्रिकेट जैसे खेलों में सट्टेबाजी लगाते हैं, वो एक आपराधिक कृत्य घोषित किया गया है श्रीलंका में। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये दक्षिण एशिया का पहला देश बन गया है श्रीलंका, जहाँ पर मैच फिक्सिंग और खेलों में सट्टेबाजी को एक अपराध माना गया है। अगला है विश्व ग्रामीण एवं कृषि वित्त कांग्रेस का 6वां सत्र नवंबर 2019 में कहाँ आयोजित हुआ? नई दिल्ली में आयोजित हुआ था विश्व ग्रामीण एवं कृषि वित्त कांग्रेस का 6वां सत्र। अगला है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा किस शब्द को 2019 वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है? क्लाइमेट इमरजेंसी। तो क्लाइमेट इमरजेंसी को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा 2019 वर्ड ऑफ द ईयर मतलब उस 2019 साल का एक महत्वपूर्ण शब्द के रूप में उसको चुना गया है। क्लाइमेट इमरजेंसी जो शब्द है इसको 2019 वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा। तो दोस्तों, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जो है उसमें क्लाइमेट इमरजेंसी जो शब्द है उसको 2019 में वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। अगला है शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में 28 नवंबर 2019 को शपथ ग्रहण की थी। किसने? उद्धव ठाकरे ने 28 नवंबर को। वह शिवसेना कांग्रेस NCP के किस गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं? तो दोस्तों, महाविकास अघाड़ी का। तो वह शिवसेना कांग्रेस NCP के किस गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं? उद्धव ठाकरे, जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ग्रहण की थी। महाविकास अघाड़ी के गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं।
अगला है दक्षिण कोरिया में 11वें विश्व बॉडी बिल्डिंग एंड फिजिकल स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में मिस्टर यूनिवर्स 2019 का ताज किसे दिया गया था, किसे पहनाया गया? चित्रहेश नतेशन को, चित्रहेश नतेशन को ये पहनाया गया था। तो दक्षिण कोरिया में 11वां विश्व बॉडी बिल्डिंग का जो एवं फिजिकल स्पोर्ट चैंपियनशिप में मिस्टर यूनिवर्स 2019 का ताज पहनाया गया था चित्रहेश नतेशन को। कहाँ हुआ था ये? दक्षिण कोरिया में हुआ था। बॉडी बिल्डिंग और फिजिकल स्पोर्ट में जो मिस्टर यूनिवर्स जो खिताब दिया गया था वो चित्रहेश नतेशन को पहनाया गया था एक मुकुट के रूप में, ताज के रूप में। हाल ही दिवंगत हुई कैलाश जोशी का निधन हुआ है, ये राजनीति से संबंधित है। जो कैलाश जोशी का दिवंगत जो गुजर गई थी कैलाश जोशी, तो कैलाश जोशी जो गुजर गए थे उनका जो संबंध है वो राजनीति से है। अगला है किस देश ने कनाडा को 2-0 से पराजित कर डेविड कप का खिताब जीता था? स्पेन ने। तो आपको ध्यान रखना है कनाडा को हरा करके स्पेन ने डेविस कप जीता था। अगला है महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 25 नवंबर को महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा होती है उसको ख़त्म करने के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस 25 नवंबर को मनाया जाता है। भारत के किस चक्रवाती तूफान ने पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तटवर्ती क्षेत्रों में नवंबर 2019 में प्रभावित किया? तो बुलबुल नामक एक चक्रवात आया था पश्चिम बंगाल साइड में और उड़ीसा में। तो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में ये बुलबुल चक्रवात आया और वहाँ उन्होंने बहुत ही लोगों को नुकसान पहुँचाया था जो तटवर्ती इलाके हैं वहाँ पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने पाकिस्तान में सिखों के 2 धर्मस्थलों डेरा बाबा नानक व गुरुद्वारा दरबार साहिब पाकिस्तान को आवागमन के लिए जोड़ने के लिए किस कॉरिडोर का उद्घाटन 9 नवंबर 2019 को किया? करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान का प्रधानमंत्री इमरान खान दोनों ने सिखों के धर्मस्थल हैं जैसे कि डेरा बाबा नानक भारत में और गुरुद्वारा दरबार साहिब पाकिस्तान में। डेरा बाबा नानक कहाँ? भारत, और गुरुद्वारा दरबार साहिब पाकिस्तान। तो इनका उद्घाटन किया गया करतारपुर कॉरिडोर 2019 को 9 नवंबर को। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2020 को कौन सा वर्ष घोषित किया गया? पौधों के स्वास्थ्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। तो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2020 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्लांट हेल्थ मतलब पौधों के स्वास्थ्य के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मतलब 2020 जो वर्ष है संयुक्त राष्ट्र ने यूएन द्वारा इसे बहुत ही बढ़िया वर्ष माना गया पौधों के स्वास्थ्य के लिए। इस वजह से इसे पौधों के स्वास्थ्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित कर दिया 2020 को। भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग जिसका नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया है वो कौन सी है? चेनानी नासरी सुरंग। चेनानी नासरी सुरंग जो है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। कौन सी सुरंग का नाम रखा गया है दोस्तों? चेनानी नासरी सुरंग का नाम जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया है जो भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है। अगला है सांसद द्वारा पारित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन संशोधन विधेयक 2019 में किन स्थानों पर स्थित राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया? अमरावती आंध्र प्रदेश, जोरहाट असम और भोपाल मध्य प्रदेश, कुरुक्षेत्र हरियाणा। अमरावती आंध्र प्रदेश, जोरहाट असम, भोपाल मध्य प्रदेश, कुरुक्षेत्र हरियाणा। तो ये स्थान जो हैं दोस्तों संसद द्वारा पारित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन विधेयक 2019 में इनको राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया है। डिजाइन वाली जो इंस्टीट्यूट के रूप में इनको क्या दिया गया है? अमरावती आंध्र प्रदेश, जोरहाट असम, भोपाल मध्य प्रदेश और कुरुक्षेत्र हरियाणा को राष्ट्रीय महत्व का इनको संस्थान घोषित किया गया है। अगला है भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने निर्णय की समीक्षा का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 137 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने निर्णय की समीक्षा मतलब न्यायिक पुनरावलोकन। अनुच्छेद 137 में मतलब अपना कोई निर्णय जो देती है उसके दोबारा से उस पर विचार करने के लिए जो सर्वोच्च न्यायालय विचार करती है वो अनुच्छेद 137 में है जिसे न्यायिक पुनरावलोकन कहा जाता है। अगला है किस भारतीय खिलाड़ी को पीपुल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स पेटा इंडियन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2019 चुना? विराट कोहली को चुना गया दोस्तों। किस भारतीय खिलाड़ी को पीपुल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स के लिए चुना गया है? विराट कोहली। अगला है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नवंबर 2020 में
किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सोवा रिगपा के लिए राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना को मंजूरी दी? लद्दाख। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नवंबर 2019 में सोवा रिगपा के लिए राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना की। सोवा रिगपा के लिए राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना को मंजूरी दी लद्दाख में। अगला है, भारतीय सेना ने मध्य प्रदेश के मऊ में तीसरी पीढ़ी को किस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ATGM का 27 नवंबर 2019 को सफल परीक्षण किया है? स्पाइक LR नामक एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, स्पाइक LR। इसको 27 नवंबर 2019 को इसका सफल प्रक्षेपण किया गया मध्य प्रदेश के महू में। तो तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक मिसाइल है, क्या नाम है इसका? स्पाइक LR। तो स्पाइक LR जो है तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक मिसाइल है, जिसे मध्य प्रदेश के मऊ से उसका सफल परिक्षेपण किया गया। अगला है, भारतीय नौसेना ने DRDO द्वारा विकसित 290 किलोमीटर रेंज वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का 28 नवंबर 2019 को अरब सागर स्थित नौसेना के किस जहाज से परिक्षेपण किया है? स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर INS कोच्चि। स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर INS कोच्चि से इसका सफल प्रक्षेपण किया गया है ब्रह्मोस मिसाइल का। तो दोस्तों 290 किलोमीटर रेंज वाली ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ब्रह्मोस, उसका 28 नवंबर 2019 को अरब सागर स्थित नौसेना के किस जहाज से इसका प्रक्षेपण किया गया? स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर INS कोच्चि। तो दोस्तों ब्रह्मोस सेकंड जो मिसाइल है उसका भी सफल प्रक्षेपण किया जा चुका है। ब्रह्मोस सेकंड जो है 7 मैक तक की एक हाइपरसोनिक मिसाइल है, 7 मैक उसकी क्षमता है, 7 मैक। तो ये है ब्रह्मोस सेकंड, जो आपके एग्जाम में सीधी पूछी जा सकती है, कई बार ये दोस्तों न्यूज़पेपर में आ चुकी है। 7 मैक जिसकी क्षमता है 450 किलोमीटर तक, उसकी क्या है? मारक क्षमता है 450 किलोमीटर तक। किसकी? ब्रह्मोस सेकंड जो मिसाइल है, ब्रह्मोस्त्र सेकंड मिसाइल की मारक क्षमता है 450 किलोमीटर और 7 मैक उसकी क्या है? स्पीड है, मतलब हाइपरसोनिक मिसाइल है। तो ये हो गई ब्रह्मोस सेकंड की दोस्तों। अगली है, बात करते हैं हम 28 नवंबर 2019 को फोर्ब्स द्वारा जारी द रियल टाइम बिलियनेयर्स लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी को 60.8 अरब डॉलर की नेटवर्थ के साथ कौन सा स्थान दिया गया? 9वां स्थान इसको दिया गया। किसको? मुकेश अंबानी को। तो 28 नवंबर 2019 को फोर्ब्स ने द रियल टाइम बिलियनेयर्स की एक लिस्ट निकाली थी फोर्ब्स ने। तो ये फोर्ब्स अपनी सूची जारी करती रहती है, एक लिस्ट डालती रहती है जिसमें अमीरों के नाम है, बिलियनेयर्स के, मतलब जिनके पास बिलियनों में संपत्ति है वो बिलियनेयर्स हैं। जिनके पास मुकेश अंबानी हैं, जिनके पास 60.8 अरब डॉलर की क्या है? इनकम है दोस्तों, और 9वां स्थान है उनका। अगली बात करते हैं हम, भारतीय ज्ञानपीठ की प्रवर समिति के अध्यक्ष प्रतिभा राव ने 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिए जाने की घोषणा 29 नवंबर 2019 को की? अक्कीतम अच्युतन नंबूदरी मलयाली लेखक हैं, केरल के। अक्कीथम अच्युतन नंबूदरी, एक ही नाम है दोस्तों, अक्कीतम अच्युतन नंबूदरी। तो इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार समिति की अध्यक्षता प्रतिभा राव ने 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की थी 29 नवंबर को 2019 में। तो इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। अक्कीतम अच्युतन नंबूदरी जो है मलयाली लेखक है, तो इसका निधन भी हो चुका है अब। तो दोस्तों ये ध्यान रखना है आपको, अक्कीतम अच्युतन नंबूदरी जो है इसका निधन हो चुका है। मलयालम भाषा के लेखक थे, केरल की जो भाषा है मलयालम, उसके लेखक थे अक्कीतम अच्युतन नंबूदरी। फिलहाल इनका अभी कुछ महीनों पहले इनका निधन हो चुका है, अक्कीतम अच्युतन नंबूदरी। इनको पहले 29 नवंबर 2019 को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। तो दोस्तों मैं आपको वर्तमान में जो करंट में घटनाएं घट चुकी हैं उनसे भी इनको जोड़ कर आपको बताता रहूँगा। जैसे अक्कीतम अच्युतन नंबूदरी का निधन हो चुका है, पहले इसको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। अगला है, केंद्र सरकार ने मणिपुर में 25.58 करोड़ अनुमानित लागत की किस जलमार्ग सुधार परियोजना का 28 नवंबर 2019 को स्वीकृति प्रदान की? लोकटक अंतर्देशीय जलमार्ग परियोजना। तो केंद्र सरकार ने, तो लोकटक परियोजना जो है दोस्तों ध्यान रखना है मणिपुर में है। तो लोकटक कहाँ है? मणिपुर में ये परियोजना है, अंतर्देशीय जलमार्ग परियोजना है। 25.58 करोड़ इसकी अनुमानित लागत है। अगला है, संयुक्त राष्ट्र प्रवासियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा 27 नवंबर 2019 को जारी ग्लोबल माइग्रेशन रिपोर्ट 2020 के अनुसार विश्व में सर्वाधिक प्रवासी कहाँ हैं? तो भारतीय मूल के हैं, 1.75 करोड़, 1.75 करोड़। तो संयुक्त राष्ट्र के प्रवासियों के अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा 27 नवंबर 2019 को
जारी ग्लोबल माइग्रेशन रिपोर्ट 2020 के अनुसार विश्व में सबसे ज़्यादा प्रवासी कहाँ के हैं? भारत के हैं। विश्व में सबसे ज़्यादा जो प्रवासी के रूप में है 1.75 करोड़ भारतीय हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है। कई बार ये एग्जाम में सीधा सीधा पूछ लिया जाता है, प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी। याद रखना है, प्रवासी दिवस 9 जनवरी। अगला है बाल अधिकार संगठन किड्स राइट्स द्वारा वर्ष 2019 को अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 20 नवंबर 2019 को किसे प्रदान किया गया? तो बाल अधिकार संगठन किड्स राइट द्वारा वर्ष 2019 को अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार जो प्रदान किया गया, डिवीना मेलोम को दिया गया, कैमरून। तो ग्रेटा थनबर्ग स्वीडन। तो ये डिवीना मेलोम जो है कैमरून की हैं और ग्रेटा थनबर्ग कहाँ की है? स्वीडन की। तो इनको क्या दिया गया था? अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार दिया गया था। किड्स राइट बाल अधिकार संगठन, बच्चों से संबंधित तो दोस्तों ध्यान रखना है, ये पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार जो दिया गया डिवीना मेलोम को दिया गया और ग्रेटा थनबर्ग को दिया गया। डिवीना मेलोम को दिया गया, कैमरून की डिवीना मेलोम और ग्रेटा थनबर्ग। अगला है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध क्रिकेट अंपायर साइमन टफेल। तो साइमन टफेल ने हाल ही में अपना किस पुस्तक का विमोचन कोलकाता में किया? फाइंडिंग द गेम्स। तो फाइंडिंग द गैप्स। तो फाइंडिंग द गैप्स नामक इनकी एक पुस्तक थी जिसको लॉन्च किया गया था कोलकाता में। ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध क्रिकेट अंपायर थे साइमन टफेल। तो साइमन टफेल की एक पुस्तक का नाम है फाइंडिंग द गैप्स। तो साइमन टफेल की पुस्तक कौन सी है? फाइंडिंग द गैप्स। तो साइमन टफेल्स की पुस्तक है फाइंडिंग द गैप्स, जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थे साइमन टफेल। तो इनकी पुस्तक कौन सी है? फाइंडिंग द गैप्स। तो दोस्तों ये आपको करंट अफेयर्स जो बताई गई है आप इसको देख सकते हैं। नवंबर माह 2019 इसमें कवर किया गया है, लेकिन जो है आप देख सकते हैं जनवरी से आपके एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स जो है पूछी जा सकती है। जनवरी से लेकर के जो करंट अफेयर्स है आपके एग्जाम के लिए पूछी जा सकती हैं अक्टूबर तक। जनवरी से लेकर के 22-23 अक्टूबर तक आप करंट अफेयर पढ़ें, उसके बाद आप करंट अखबार पढ़ना छोड़ दें। तो दोस्तों ये आज नवंबर माह की करंट अफेयर्स आपको बता दी गई है। तो आपको हम अक्टूबर तक की करंट अफेयर्स कराना चाहते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज है। तो ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे सभी दोस्तों तक शेयर करें, जिससे कि सभी को ये लाभ मिल सके। धन्यवाद। राजस्थान पुलिस के लिए आपको हम रामबाण क्वेश्चंस की सीरीज इसी प्रकार देते रहेंगे। धन्यवाद।